गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जी बहुत अच्छा। ठीक है, आज हम लोग बीएड और डीएलएड दोनों के लिए लेक्चर है, दोनों के लिए क्लासेज हैं। यूनिट 2 से लिया गया ग्रोथ और डेवलपमेंट। हम लोग देखते आ रहे आज 5-6 क्लास मेरा होगी। क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है प्लस क्वेश्चन लंबा भी है। ठीक है, तो हम लोग इसके प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? किसका? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का इसके फैक्टर है। ठीक है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चलिए, तो हम लोग तो 5-7 पॉइंट इसमें क्या किए थे, हम लोग उसको डील कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट का नाम आप लोग सुने होंगे, भेदभाव का नाम सुने? भेदभाव होता है क्या? अच्छा, ठीक है। भेदभाव में क्या होता है? भेदभाव हर जगह देखने को मिलता है, समाज में, विद्यालय में, परिवार में, घर में। ठीक है, लेकिन हमें प्रभावित करने वाले फैक्टर क्या करते हैं? तीनों जगह वर्क करते हैं। क्या करते हैं? तीनों जगह, हर जगह ये वर्क करते हैं। लेकिन यहां पे हमको देखना है क्या? परिवार में। ठीक है, कहां देखना है हमें? परिवार में। जैसा भेदभाव की बात, पॉइंट को नोट करते चलिए, भेद भाव। ठीक है, भेदभाव की भावना, ठीक है। ये जो एक्टिविटी है क्या होती है? हर परिवार में देखने को मिलती है। किस परिवार में देखने को मिलती है? हर परिवार। इसको हम बोलते क्या है? क्वेश्चन में देखिए, हीनता। एक ही परिवार में 2 बच्चा होता है, लेकिन दोनों में क्या किया जाता है? समान अंतर देखने को मिलती है, और दोनों को क्या कि 2 नजर से देखा जाता है। परिवार है कहाँ? बच्चा है कहाँ का? एक ही परिवार का। तो इसको हम कह सकते हैं परिवार में कमजोर या नीच निगाह से देखा जाता है। परिवार में कमजोर या नीच निगाह से देखा जाता है, और बुद्धिमान को क्या करते हैं? हम उच्च नजर से देखते हैं। देखिए, प्लस देखिए, यहाँ पे आपसे चर्चा किए थे, एक मंद और एक क्या किए थे? प्रतिभाशाली। तो परिवार में क्या किया जाता है कि जो प्रतिभाशाली तेज होते हैं तो उनको क्या जाता है? उच्च निगाह, मैंने अच्छी नजर से देखा जाता है। लेकिन जो कमजोर मंद होते हैं उसको क्या किया जाता है? कमजोर नजर से। कहने का तात्पर्य कि जो ए वाले बालक होते हैं, इनको जो एजुकेशन होती है, जो शिक्षा होती है, इस पे क्या किया जाता है? व्यय किया जाता है, खर्च किया जाता है। लेकिन मंद होते हैं, इस पे क्या किया जाता है? नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हीनता की भावना, भेदभाव की भावना। तो इसमें क्या होगा? सभी बालक एक समान नहीं होते हैं, और सभी को क्या किया जाता है? एक ही परिवार में अलग अलग नजर निगाह से देखा जाता है। तेज के प्रति क्या होते हैं? माता पिता परिवार वाले की जो सोच होते हैं क्या होते हैं? ऊंच होते हैं। लेकिन वही जो कमजोर होते हैं उनके प्रति उनके सोच क्या होते हैं? नीचे होते हैं। अब चलिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का नाम सुने हैं? व्यक्तित्व का विकास समाज के हर पहलू बालक के लिए सकारात्मक नहीं होता। ठीक है, समाज के जितने भी पहलू हैं वो क्या है? समाज के जितने, सबसे पहले हम इसको आप पॉइंट को नोट कीजिए, व्यक्तित्व का विकास। ठीक है, आप व्यक्तित्व के विकास के विषय में लिखिए। समाज के हर पहलू क्या होते हैं? बालक होते हैं, बालक के क्या होते हैं? लायक नहीं होते हैं, अनिवार्य नहीं होते हैं। वह क्या होते हैं? नकारात्मक भी हो सकते हैं, हानिकारक भी हो सकते हैं। ठीक है, नकारात्मक। इसीलिए बालक पर पूरा ध्यान देना चाहिए ताकि बालक अपने मंजिल से अलग भटक ना जा सके। इसको आप लोग लिख सकते हैं क्या है कि जो पॉइंट है क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि बाल क्या होते हैं? समाज के जितने पहलू होते हैं, जितने व्यक्ति होते हैं, क्या है? सब बच्चे के लायक नहीं होते हैं। सब क्या होते हैं? उससे अलग भी होते हैं, उससे लाभ भी होता है और उससे क्या होता है? हानि भी होता है।
तो हम इसको लिख सकते हैं। आप लिखिए, सबसे पहले लिख लीजिए व्यक्तित्व का विकास। ठीक है, अब व्यक्तित्व का विकास तो आप लोग लिख लिए। ठीक है, समाज के हर पहलू बालक के लिए सकारात्मक नहीं होते हैं। चलिए लिख दिए, हम लिखी था समाज के हर पहलू, ठीक है, बालक के लिए सकारात्मक नहीं होते हैं। ठीक है, समाज के हर पहलू, जितने भी पहलू होते हैं क्या होते हैं, बालक के लिए सकारात्मक नहीं होते। इसीलिए बालक पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए बालक पर पूरा ध्यान, अटेंशन की जरूरत होती है। ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं, बालक पर पूरा ध्यान देने की क्या होती है, जरूरत होती है, ताकि अपनी मंजिल से अलग न जा सके। थैंक्स। यहां तक किसी को दिक्कत? कहने का तात्पर्य, व्यक्तित्व में सबकी व्यक्तित्व क्या होती है, अलग अलग, सबकी सोच क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, व्यक्तित्व समाज के हर पहलू बालक के लिए सकारात्मक नहीं होते, मतलब उससे लाभ मिलने वाला नहीं होते हैं। ठीक है, इसीलिए बालक पर पूरा ध्यान देने की जरूरत होती है, ताकि वह अपने मंजिल जो होता है उस मंजिल से क्या हो सके, दूर न सके, भटक न सके। ठीक है, इसको समझ लिया आप लोग। उसके बाद लिखिए सामाजिक व्यवस्था। मनुष्य संबंधों का एक क्या है, जाल है। सामाजिक व्यवस्था, इसको जिसको हम समाज बोलते हैं। समाज क्या है, समाज मनुष्य के संबंधों का जाल है, जिसमें बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, निवास करते हैं, रहते हैं, और सबकी सोच अलग होती है, सबकी समझ अलग होती है। ठीक है, सभी कास्ट के लोग रहते हैं, सभी जाति के लोग रहते हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं, जिसी को क्या बोलते हैं, समाज बोलते हैं। ठीक है, तो आप लिखिए, इसके बाद क्या लिखिएगा, आप सभी से बोले, लिखिए आप सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था। अब देखिए सामाजिक व्यवस्था में क्या होता है, मनुष्य संबंधों का एक जाल है, जिसमें अधिक व्यक्ति अपने विचार को रखते हैं और उसको अनुकरण करने के लिए अधिक समय क्या किया जाता है, समाज तैयार किया जाता है, व्यक्ति तैयार होते हैं। इसीलिए हमेशा समाज के कुछ अच्छा ही करना चाहिए, ताकि सभी आवश्यकता की पूर्ति उपलब्ध हो। कहने का तो सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था में क्या है, समाज क्या है, समाज मनुष्य के एक संबंधों का जाल है, उसमें बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, और उस व्यक्ति से फिर दूसरे व्यक्ति क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। जी, अनुकरण करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ ऐसी गलत प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए, ताकि उसको क्या करे, कोई दूसरा व्यक्ति देखकर उसको अनुकरण कर ले, जिससे उसको क्या हो, बेनिफिट नहीं हो, लॉस हो। ठीक है, तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे काम करना चाहिए, ताकि सभी व्यक्ति उसको देखकर क्या करे, अच्छा कुछ कर सके। ठीक है, वातावरण के अनुकूल, एक और पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, वातावरण। वातावरण के अनुकूल, मैंने वातावरण के, इन्वायरमेंट के क्या अनुसार। अब इन्वायरमेंट में क्या होता है, ठीक है, वातावरण के अनुसार मनुष्य वातावरण के सभी चीजों को क्या करता है, सीखता है। ठीक है, अनुभव करता है, जैसे ठंडा, गर्मी। ठीक है, ये सारी चीज हम लोग क्या करते हैं, वातावरण पे हम डिपेंड करते हैं। देखिए यहाँ पे है क्या, वातावरण के अनुकूल। मनुष्य क्या है, एक समझदार प्राणी है, क्या करता है, वो अनुभव करता है, सीखता है, कि क्या करता है, कि जैसे
ठंडी क्या है, गर्मी क्या है, वह अपने क्या करता है, स्किन के माध्यम से क्या करता है, उसको ऑब्जर्व करता है। तो वहीं हम देखते हैं कि ठंड और गर्म की बात हुई तो ठंड प्रदेश में रहने वाले जैसे व्यक्ति होते हैं क्या होते हैं, अक्सर फुर्तीले होते हैं, अक्सर क्या होते हैं, तेज होते हैं, अक्सर सुंदर होते हैं, सुडौल होते हैं। लेकिन वही गर्म प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति क्या होते हैं, अक्सर आलसी होते हैं। तो हमें जब लिखना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं कि मनुष्य वातावरण से क्या करता है, बहुत सारी चीजों को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, सीखता है, ठीक है, और उसके प्रति क्या करता है, वह सोचता है। जैसे ठंड वातावरण के व्यक्ति फुर्तीले होते हैं, गर्म वातावरण के व्यक्ति क्या होते हैं, आलसी होते हैं। परिस्थिति के अनुसार क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। तो हमेशा क्या करना चाहिए, इन्वायरमेंट को देखते हुए हमें जो भी वर्क करना है उसे करना चाहिए कि हमें कब समय, किस समय में क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस समय में हमें क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद एक बीमारी का नाम सुने हैं, ठीक है, आपके विकास को प्रभावित करने वाली एक बीमारी का नाम, बीमारी, ठीक है, या आप लोग रोग का नाम सुने हैं या चोट का नाम सुने हैं, ठीक है, लगभग सभी क्या है, एक ही है, ठीक है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि, कहने का तात्पर्य है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा है जी आप सभी को, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, बीमारी या रोग या चोट, मनोवैज्ञानिक जो होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, क्या कहते हैं, उनके कहने का तात्पर्य है कि स्वस्थ जब शरीर होगा तो स्वस्थ शरीर में क्या होगा, स्वस्थ मस्तिष्क का क्या होगा, निर्माण होगा, स्वस्थ ज्ञान का निर्माण होगा, ठीक है। जब आप अच्छा रहिएगा तो अच्छे ही चीज को क्या कीजिएगा, सोचिएगा। तो हमेशा क्या करना चाहिए, हमें बच्चों के प्रति उनके स्वास्थ्य पर विशेष फोकस करना चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए, और उनकी जो आवश्यकता की पूर्ति होती है उन्हें क्या करना, हमेशा अवेलेबल करना चाहिए, आवश्यकता को देखते हुए, ठीक है। तो इसमें भी किसी को दिक्कत, आहार का नाम सुने, आहार, भोजन, आहार, ठीक है, भोजन। अब भोजन में होता क्या है, भोजन तो सभी व्यक्ति करते हैं, ठीक है। आहार क्या, गर्म काल से ही माँ अपने बच्चे को क्या करती है, आहार लेना प्रारंभ कर देती है, देना प्रारंभ कर देती है, ठीक है। और वहीं से उनका क्या होता है, विकास देखने को मिलता है, ठीक है। आहार का मतलब क्या होगा, भोजन, ठीक है। अब भोजन, शुद्ध जल, वायु, सभी सूर्य की प्रकाश इत्यादि आवश्यकता क्या करती है, नहीं है, अनिवार्य है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आहार की बात हुई, भोजन की बात हुई, तो जब बच्चा क्या होता है, उभय में, गर्भ में रहता है, गर्भ में रहता है, तो जो उनकी माँ होती है क्या करती है, बच्चों को उसी समय से क्या करती है, भोजन देना प्रारंभ कर देती है, ठीक है। हमेशा चेकअप कराना प्रारंभ कर देती है, उनके हर पहलू पे क्या करती है, वो ध्यान देना करते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, लेकिन वही बट जब बच्चा जन्म लेता है तभी उन्हें आहार की जरूरत होती है, भोजन की जरूरत है, शुद्ध जल की जरूरत होती है, शुद्ध वायु की जरूरत है, शुद्ध प्रकाश की जरूरत होती है, ठीक है, शुद्ध वातावरण की जरूरत है। तो ये जितने सारे हम जिस फैक्टर को देखें, ये सारे फैक्टर क्या है, आपके विकास को प्रभावित करने वाले क्या हैं, ये सभी कारण है। उसके बाद हम देखते हैं कि एग्जाम क्वेश्चन आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसे होता है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता कैसे है। इसको बाद हम पहले हम बताए थे, क्या आपको बताए थे कि हम क्वेश्चन जब भी लिखना है तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद मीनिंग लिखना है, उसके बाद डिफिनेशन लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, कंटेंट लिखना है या सब्जेक्ट मैटर लिखना है या कंटेंट, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेरिट हो गया, उसके बाद क्या हो गया, डिमेरिट हो गया, ठीक है। इस सारी चीज आपको उसके अंतिम में जा रहे तो कंक्लूजन लिखना, निष्कर्ष लिखना। तो ये सारी चीज होती है, क्या होती है, देखने को आपको स्पष्ट मिलती है। तो आप कुछ ऐसे चीज से प्रभावित कीजिए, आप कुछ ऐसे चीज कीजिए जिससे क्या हो, आपको बेनिफिट हो, ठीक है। तो यहाँ पे निष्कर्ष की बात हुई, ठीक है। तो क्वेश्चन समाप्त होने पे क्या होती है, ये बहुत सारी ज्यादा क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर इसको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं,
उपयुक्त हम कह सकते हैं कि बच्चों के विकास और व्यवहार को समझने के लिए क्या करना चाहिए, प्रभावित करने वाले कारक को क्या करना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए, हमें जानना चाहिए। ठीक है, और उनकी आवश्यकता को देखते हुए हमें क्या करना चाहिए, उनकी आवश्यकता की पूर्ति करनी चाहिए। वृद्धि और विकास बच्चों के आसपास का वातावरण पे क्या करता है, प्रभावित होता है। कहने का मतलब उपयुक्त कथन के अनुसार हम कह सकते हैं कि वृद्धि और विकास क्या है, दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। ठीक है, लेकिन हमें उनकी आवश्यकता को देखते हुए क्या करना चाहिए, हमें हर बिंदु पर हर पहलू पे उनकी हमें क्या करना चाहिए, आवश्यकता की पूर्ति करना चाहिए। तो ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन बड़ा लंबा था, इस क्वेश्चन को हम लोग देखें। इस क्वेश्चन क्या आज यहाँ पे क्या होगा, ये एंड हो गया, समाप्त करते हैं। फिर हम कल क्या करेंगे, किसी दूसरे क्वेश्चन को लेकर हम लोग आएंगे। ठीक है, तब तक आप सभी से मैं विदा ले रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, चलिए तो आज की क्लासेज को हम लोग क्या किए, यहीं पे एंड किए। आप सभी को मेरी तरफ से थैंक्स।